गाइस तो इनका अभी सुबह हो गया है कुछ देर पहले। तो अभी ये फटाफट नहा ली। ये कहीं से लग रही है पेशेंट है, देखो। और ये रहा बीट रूट का जूस और इसे लिपस्टिक लगा कर देखो पिंक पिंक कोट कर लिए। अब एम्पायर बन गई, खून हाँ, पी के ब्लड बढ़ा रही हैं। सर्जरी में जितना निकला है उतना बोल रही है, उतना से ज़्यादा हमें बनाना है ब्लड। ये कहीं से लग रही है पेशेंट है, कहीं से नहीं लग रही है। तुम्हारा क्या मतलब है? दोबारा जाऊँ हॉस्पिटल? नहीं, मैं तो नहीं चाहती हूँ। फिर हम तो चाहते हैं अच्छा अच्छा खूब ब्लॉग बनाओ, खूब घूमो। हाँ, तो एक बच गया है, इससे लग रही है कि पेशेंट है। ये कल परसों मंडे को ये भी रिमूव हो जाएगा, तो ये लगेंगे नहीं। सेजल वो रही, सेजल देख कर चली गई। ये इतना सारा फिनिश हो गया। मेरा वो खा लूँ या रात को ही खाऊँ? खा लीजिए। दिन में ही खा लूँ? ये रात को मैडम को निकाल के गए थे मेडिसिन और ये बोल रही कि हमने खाना ही भूल गया। ऐसे होता पानी है पियो, क्या? पानी पियो, पानी पियो। पानी इतना पिला दो कि मेडिसिन भूल के मैं खाना तो जब तक पानी नहीं पियेंगे फिर यूरिन आउटपुट कम आएगा। इनके लिए बोलते हैं पानी पीना सही है, ये पीती ही नहीं है, पीती ही नहीं है। ज़बरदस्ती पिलाते हैं। पानी पियो, पानी पियो। पानी पाइप लगा दो वो मैं पेशेंट के, हाँ, लगा लो फिर। नल का खोल दो, वो पीती रहेगी। नहीं, जब ज़रूरत होगा जब खोल देंगे अपने मन से। फिर पीती जाएंगी ये। और आज हमने खाना वाली को डांटा है क्योंकि कल एक करी बना दी गई थी, इतना नमक था और सारा बच्चों ने फेंका। और रात को बाहर से खाना आया था बच्चों का। मेरे लिए तो थोड़ी सी दाल, घिया चने की दाल थी, तो मैंने उससे राइस खा लिया था। फेशियल एक्सप्रेशन देखो गाइस, लग नहीं रहा कि पेशेंट लग नहीं रही है। तो आज थोड़ी हिदायत दी है कि भाई ढंग से खाना बनाओ, नहीं तो फिर पैसे दो और आप चले गए। क्योंकि ज्योति पे भी निर्भर नहीं रह सकते, उसको भी कुछ नहीं आता बनाना। सच में मेरे को तो कुछ नहीं आता। यहाँ आकर इन्होंने हमें पराठा बनाना सिखा दिया, ताकि हम मेरे सीख को भी गए। कुछ चली जाए। हाँ, ना इसको मसाज करनी आती, मसाज भी हम बता रहे हैं कि पॉइंट्स में कैसे गिरे, सिर्फ तेल मल देती है और कि हो गया मेरा काम। कोई नहीं, बाकी का ट्रेनिंग हमें ये देती हैं। हाँ, और उसके बाद इसकी सांस देगी जब इसकी शादी हाँ, होगी। ये सुबीना आंटी पता नहीं 2-3 दिन से बहुत गुस्से में रह रही हैं। पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है, अपने आप गुस्सा करती हैं। जब भी पराठे बनाएगी तब उसके साथ क्या ना, मैं या सीजर बनाऊंगी, चाहे आप लोग बनाएंगे। सीजर ने पहले ही मना कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगी चाय। वो चाय बहुत अच्छा बनाती हैं। चाय ये भी अच्छी बना। कितनी इलायची ठोकती है ये? 4-5। 1 कप हो या 4 कप हो, इलायची की भरमार है तो वो इसकी इलायची चाय होती है। हाँ, मुझे और इतनी लौंग इलायची भी डालती है साथ साथ। 1 कप चाय में 4 इलायची। कौन डालता है? सेजल। सेजल। चलो बाहर जाओ। चल बाहर चलते चलो हैं, कमरा सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग ये कमरे छोड़ रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, कुछ टाइम के लिए। 2-3 बोतलें भर दी है इसमें, क्या कहते हैं, पानी भर दिया। सुबह भरा नहीं था ना पानी? तेजस मग्गा भर के आइस लेके गया है। कहाँ से? यहाँ से। कहाँ लेके गया? हाँ, मैं सुबह एक काम करेंगे, एक पानी की 2 पानी की बोतल बिस्लरी वाली। पानी भर गया, बंद करो पहले। नहीं भरवाएंगे। और आइस वाले पैकेट नहीं आते वो, और ये भरना मत भूलना ये वाला। हाँ जी, तेल है नहीं, बोतल मंगाई थी मैंने। हाँ, सरसों का यूज़ कर लो। ये तिल का होगा शायद, देख के यूज़ करना। सरसों का पड़ा होगा वो। सेजल देख, लेटी हुई बोतल है क्या? नहीं तो दूसरे वाले में ही कर लेना। नहीं मुझे देखो हीरोइन, मेरे बाल सारे सफ़ेद हो गए हैं और इससे मुझे ब्लॉग में ऐसे ही ले दिया, बट हमने कलर कराने का भी टाइम नहीं है। बहुत सारे सफ़ेद हो रहे हैं और बाल कम भी हो रहे हैं, इतने झड़ रहे हैं। ये होता है साइड इफ़ेक्ट आफ्टर सर्जरी, बालों का कम होना, झड़ना, कम भाग।
ये देखो छुपड़ी है ये, अपनी ना दिखाए, बाकी सबकी याद है। नीचे से बाल काले हैं, ऊपर से सफ़ेद हो गए। राजमा निकाल दिए थे तुम? यहाँ शाम के 6 बज रहे हैं और अभी नींद तो नहीं आई, बस ऐसे ही लेटे हुए थे हम लोग। खाना वाना खा लिया है, खुद को निकालना था आज, बट मैं कह रहा अभी रुक जाओ, आपका कॉलेज निकल जाए उसके बाद देखते हैं। अभी जैसा तैसा बना रही है तो खा रहे हैं बच्चे। आज भी खाना अजीब से ही था इसका। रात को राजमा चावल। हाँ है, मेरे कुछ कपड़े आए तो बाहर डाले भी थे इसने प्रॉपर, देखो इन दोनों से ही पूछो, इन्होंने ही डाले थे, ज्योति और मैं, तेजस ने। और बाकी कपड़े ले आओ, बैठे बैठे तय कर दो। तो आज हमारी जो 2-2.5 साल से सुबीना थी, उसको मैंने इतनी हेल्प करी है, उसकी इतनी हेल्प करी है, गाँव से उससे प्रॉपर पैसे दे के अभी रिसेंटली बुलाया और राशन वाशन भरवाया था। बट उसको कहते हैं ना, कोई रिगार्ड नहीं होता इन लोगों को। तो मुझे ऐसी हालत में छोड़ के चली गई। और इसने कुक से, अटेंडेंट से, दोनों से बात करी है कि तुम्हें कितना कितना पैसा मिल रहा है। तो उसके दिमाग में आया कि इतना पैसा आ रहा है तो मैं भी बढ़ा लूँ, जबकि मैंने अभी उसके 500 रुपये बढ़ाए थे। लोग 50-100 रुपये बढ़ाते हैं, मैंने इसके एकदम 500 बढ़ाए थे कि बाई चांस डिलीवरी में, या डिलीवरी कह रही हो, ऑपरेशन में कोई दिक्कत हो बच्चों को तो तुम कर दियो, कुछ भी काम हो तो। और काम 15-20 दिन तक तो इसको हमने बर्तन भी नहीं दिए, क्योंकि बच्चे बाहर से ही खा रहे थे, तो बर्तन थे भी नहीं। बट स्टिल अब इसने एकदम से बोला मेरे पैसे बढ़ा दो, मेरी सिचुएशन देखने के बाद कि भाई मजबूर है तो मेरे बढ़ाएगी। और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था मैनेज करना, क्योंकि एक तो विदाउट पे चल रही हूँ मैं जॉब, लीव्स मेरी सारी एग्जॉस्ट हो गई हैं, तो विदाउट पे हूँ तो लोड तो बढ़ेगा ही ना। और 3 लोग रखे हुए हैं तो सभी को देने हैं, बाकी खर्चे जो हैं वो तो हैं ही हैं, खान पान में भी लग रहे हैं हमारे। तो मतलब उसने मेरा फ़ायदा उठाया। तो फिर मैंने मियाँ को बोला कि मियाँ कोई फ़ायदा नहीं है आर्ग्यू करने का, इसका हिसाब करो, इसे जाने दो। तो आज उसका हिसाब कर दिया। कुक को भी हमने कल तक के पैसे दे दिए थे, आज 1 जून है तो आज से उसका देखो 2-3 दिन, जितने दिन भी बनाती है, फिर मैं धीरे धीरे खुद कोशिश करूँगी। अभी वैसे डॉक्टर ने मना किया है कि आप कम से कम 1-1.5 महीना और रेस्ट करो, मतलब 3 मंथ्स का तो बोला ही है डॉक्टर ने बेड रेस्ट। ज़्यादा मूवमेंट मत करो, भारी सामान नहीं उठाना, ज़्यादा देर बैठो नहीं करके। आज मैंने मेल भी डाली थी अपनी बॉस को कि भी अगर वो अलाउ कर दे वर्क फ्रॉम होम 1 मंथ के लिए तो भाई कम से कम सैलरी तो आ ही जाएगी। बट अभी रिप्लाई आया नहीं है, पर वो पहले भी मना ही कर रही थी, तो हो सकता है कि ना भी मुझे मिले तो मेरी सैलरी फिर 1 मंथ की आएगी नहीं। अभी 2 बच्चे जा रहे हैं पार्क में खेलने के लिए, अब कल मेड को बुलाया, देखो कौन सी आती है, नहीं तो फिर किसी एजेंसी से पकड़ के फुल डे के लिए एक ही मेड रखेंगे। टाइम तो निकालना है हमने, तो लेट्स सी क्या होगा। पर मुझे सुबीना पे बहुत गुस्सा आया, उसकी वाकई में मैंने बहुत राशन से, पैसे से, सामान से, मतलब कहना नहीं चाहिए, अपने मन से ही मैंने दिया। बट ये इस तरह से तमाशा करेगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उसे इस मोमेंट में मुझे छोड़ा है बीमारी की हालत में। तो चलो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्ज़ी, जो जैसा करता है वैसा पाता भी है। तो बाकी ज्योति है, ज्योति को आज सुबह से नींद ही आई जा रही है, पता नहीं इसको क्या हो गया 3-4 दिन से, इतना सोती है, इतना सोती है, जब देखो मोबाइल पे लगी रहती है। तो वही देख रहे हैं कि क्या करेंगे, इतनी हेल्प नहीं मिल पा रही मुझे जितनी मुझे चाहिए। सी आजकल बस पैसे का खेल हो गया, पैसे फेंको बट काम उतना आपको मिलता नहीं आपके मन के आगे। देखो क्या करते हैं हम लोग। मैं कभी उठेगा भी, सेजल को ले जाना था डॉक्टर के पास, उसको स्किन में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है तो वो दिखाना है।
तो मैंने बोला था यही है स्किन स्पेशलिस्ट, तो जाके दिखाया कि मुझे तो अभी टाइम लगेगा, मैं जा नहीं सकती इसके साथ। तो 8 बजे तक होता है डॉक्टर, देखो शायद उठेगा तो जाएगा। क्या करती है? बादाम भी दे रही हूँ। आज क्या करवा के आए हैं? पॉलिश रिमूव करवा कर करवा के हट गया। ये मैडम फ्री हो गई आज से। हाँ, 2-3 बार हुआ ही, अब आराम से ही चल हो रहा सकती है। है, दौड़ सकती है। दौड़ तो नहीं सकती। दौड़ भी सकती है, ये चाहे तो। हाँ, चाहे तो। अब बन रहा है खाना। तो आज मेरा फॉलिस उतर गया है और तब से घर आके मैंने मोशन भी पास करा है और यूरिन भी जा रही हूँ। तो 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो थोड़ा सा आराम तो है। और अभी खाना बनाने के लिए आंटी आई हैं, और आज दोपहर में हम लोग थे नहीं, हॉस्पिटल में थे, तो ये गैस खुला छोड़ के चली गई थी, जिससे बच्चे थोड़े घबरा गए थे। तेजस और सेजल ही घर पे थे, सिम करके चली गई थी, भूल गई थी गैस बंद करना। तो अभी मैंने उनको यही बोला है, ऐसा मत किया करो, बच्चे अकेले होते हैं, ध्यान रखो। और ये मैडम कल छुट्टी करेगी। गई नहीं थी, कल जाऊँ छुट्टी पे, ले लूँ कल छुट्टी। मुझे नहीं पता, मयंक से बात कर ले। मैं भैया से। हाँ, कोई नहीं, चली का जाना है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब तो उतर गया ना, मैं तो 2-3 बार हो आई हूँ यूरिन, और ऐसे कोई प्रॉब्लम ऐसे हुई कोई नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, पर मेरा थोड़ा सा ना पेट फूल रहा है। ये किस वजह से फूल रहा है? ये ये देख, पहले गैस से की जब से वजह मैं आई हूँ, गैस। पहले बिल्कुल पिचका हुआ था, थोड़ा सा ही था नीचे नीचे, अभी ऊपर से फूल रहा है बिल्कुल। गैस की वजह से ही हो रहा तो है। गैस की दवाई तो हम लाए भी नहीं है, हमें तो सारे है अब ना, दिया होगा गैस का दवाई। नहीं दिया, मैंने दिया? मना कर दिया था। तो कहा मैं चलूँगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। मल्टीविटामिन दिए, और एक वो एलर्जी की दी है दवाई, और अर्थराइटिस की 2 दवाइयाँ चल रही हैं 10 दिन की, बस यही दवाइयाँ मेन। बाकी तो सब बंद हो। मिरागो 1 बची है ना, 2 बची 2 है, है। वो आज एक नहीं चलेंगे, सुन। कल चलेंगे। कोई नहीं, खा लूँगी उसको। अब बस निकलेंगे। भारी सामान मत उठाओगी। नहीं, जैसे कि मैं किसको उठाया मैंने? नारियल तो तुमसे टूट नहीं रहा था, तो मैंने तोड़ा है, उठाया नहीं था मैं। हाँ, ये ज्योति ने करवाया मुझसे, नारियल लेके बैठी हुई थी 1 घंटे से। नहीं दे रही, हाँ मैं करी हूँ। हाँ, 1 घंटे से नारियल तोड़ने में लगी हुई थी, और मैंने जब चाकू मारा है, मैंने ऐसे नहीं उठा के तोड़ा, और फिर ये मुझे बोल रही है मत वो करो बेलन मत से। करो, भैया आ जाएंगे, भैया आ तब जाएंगे। तो फाइनली पानी तो पी लिया मैंने आज। और शक्ल की बुरी बैंड बजी मेरे ना, यहाँ पे वो देख डार्क सर्कल भी लग रहे हैं ना हल्के से। और रात में सोइए 2 कितने बजे? 2:30 बजे। 2:30 बजे। तो कल तो ज़्यादा इसलिए टाइम हो गया था, तेजस ने वो गेम खेलने बैठ गया था, तो उस चक्कर में टाइम का पता नहीं लगा। 2:30 बजे सोए हैं, सुबह जल्दी उठना था, डॉक्टर के पास जाना था। और आज ज्योति ने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया, कभी कुछ तंग करके रखा हुआ इसने। ऐसा नहीं है। तो हम पे ब्लेम करती है हमेशा। तो कैसा है बताओ? आप फोन देख रहे थे हाँ, और कुछ नहीं। 10 मिनट फ़ोन देख रहे थे, आज पूरा दिन बिजी हमें कितना लगा रहे? नहीं, हमें लगा 2 कि बजे तो हम आए हैं हमें हॉस्पिटल लगा से। ये महारानी जी फोन देख रही है। 2 बजे आए, 3 बजे हम लोग खाना खा लिए थे, 3:30 बजे। 2 सवा 2 और बजे आए हैं, और सोच आंटी 1 बजे की गई हुई, इसने 1.25 घंटा हमारी गैस चलती रही। ये तो गलत है। ये तो गलत है भाई, जलानी थी तो ऊपर ज्योति को बिठा के जाती, तो कुछ पके तो सही, चिकन बना हुआ मिलता हमें। ये गलत बात है कि कुछ रखा नहीं हुआ था और गैस जल रही थी हमारी, वो गैस हमारी वेस्ट हुई है ना। तो बस यही बात है। आम पन्ना आज बनाया नहीं, इन्होंने कह रहे पुदीना नहीं था, कल पुदीना आएगा तो आम पन्ना दोबारा बनाएंगे, क्योंकि बच्चे फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। अभी दोनों गए हैं सामने वाले पार्क में खेलने, तो उनके लिए बनाना शेक बनवा के मैं रख रही हूँ फ्रिज में, आके पी लेंगे, ठंडा ठंडा चाहिए होता है उन्हें। मयंक अपने रूम में खुश है वो कि मम्मी ठीक हो रही है, तो वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। मेरे यहाँ पे दर्द है, ये ब्लॉटिंग का दर्द है, और ये अगर क्या आपको है। कुछ हो ना तो आप हमें अगर सुबह कॉल करेंगे। कंफर्म नहीं है कि कल छुट्टी लेंगे, तो फिर मैं आपको कल कॉल करूँगी नहीं आऊँगी तो, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर
6 बजे हम कॉल कर सकते हैं आपको? हाँ कल 6 बजे मोटर खोलते हैं ना। तो 6 बजे हम आपको कॉल करके बता देंगे आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर हम नहीं आ पाएंगे तो कोई दूसरा स्टाफ को भेज देंगे वो। अच्छा चलेगा? एजेंसी वाले? हाँ। उनको बताना पड़ेगा ना। हाँ, अच्छा तो अच्छा फिर हम बता देंगे और क्या। ठीक है, मैं उनको बोलती हूँ, फिर बात कर लेगा। अगर भेजेंगे तो ठीक है, नहीं भेजेंगे तो कोई बात नहीं है। फॉलिस का मेन था अगर हमारा आपको चक्कर। ऐसा लगे तो, नहीं तो फिर हाँ। मैं कल आ जाऊंगी, छुट्टी नहीं लूंगी। कोई नहीं, फॉलिस का ही मेन था हमारा। तो अभी तो ऐसा कोई ऐसा काम नहीं है जो रुकेगा हमारा। और आज मैडम मेरी ये अर्थराइटिस की दवाई भूल गई थी देना, ये नहीं बताया, जिससे मेरा दर्द वापस आ गया है। सॉरी, आज मैं भूल गई थी। अब मैं इनको लंगड़ा ना- के चल रही हूँ दोबारा। हाँ, ये हॉट पैंट पहन रही थी। हॉट पैंट? हॉट पैंट पहन रही थी, फिर इन्होंने गाउन पहना। बाप रे, हाँ। पेशेंट तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अच्छा। हॉट बन के बन के गई थी, पटाखा। पटाखा बन के गई थी, इसलिए ये दवाई देना भूल गई। ये क्या रीज़न हुआ बताओ मुझे। इसलिए मैं इनके चक्कर में मैं दवाई भूल गई। हाँ ये मुझे देखती रही है क्या पहना है इन्होंने। इनको पहनने में। और आज क्या हुआ, आज ये पता है, आज इनको शर्म आ रहा है मेरे सामने चेंज करने में। क्या चेंज करना है? ज्योति बाहर जाओ, अब नहीं। और क्या, देखो जब तक मजबूरी है तो ठीक है हम करवा रहे हैं, अब मजबूरी नहीं है तो थोड़ा थोड़ा ठीक भी तो होना है ना। मैं तो अब खुद भी नहाती हूँ, पहले 1-2 बार मैंने इसको पीछे से या टांगे वांगे करने के लिए, क्योंकि झुकना नहीं था मुझे इस चीज़ से, तो बुलाया है। तो फिर इतना बड़े इंसान को शर्म तो आती है ना बच्चों से। पर वो नर्स है, उसका काम है ये नर्सिंग का। मैं तो प्रतिदिन देखती हूँ हाँ। कितने लोगों का। और ये जो तो नहीं फिर भी होता उसको भी female ये है, हमें कराती कोई है। प्रॉब्लम नहीं है, मेल का भी देखना पड़ता है। तो ये तो काम है अभी है इनका, सर्विस इनकी क्या है, कर सकते हैं। हेल्पिंग की। और मेरे सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, इनको देखो कब हाँ, नंबर तो फिर आएगा। ये 1-2 दिन में फिर से जाने वाली है पार्लर। 1-2 दिन में नहीं, 1 महीने बाद। पार्लर जाएगी। 1 महीने बाद मेरे बस का नहीं है जाना इतनी गर्मी में। घर में कोई, अरे घर में ही रहे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, रहने दो ना, ठीक है। तो फिर मेहंदी मंगवा लेना या कुछ मंगवा लेना, मैं लगा दूंगी। मेहंदी और नहीं, क्या हम कर कुछ बनाएंगे बालों के लिए। सकते? घर पे। हाँ हमने- ट्राई करते हैं कैसे रहता है। ठीक है भाई। ठीक उसके है। चक्कर में पता चला जहाँ ब्लैक होना है वहाँ व्हाइट। देख लो ये इस तरह से बातें करती हैं। तो इनसे अगर बात आपको करके मेरे को अच्छा लगता है। हाँ। ऐसा लगता है कि मैं फ्रेंड से बात कर रही फ्रेंड हूँ। से बात कर मतलब रही हूँ। ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता कि ये हमारी पेशेंट है। हाँ। हमें लगता है कि ये हमारी फ्रेंड है। हाँ। हर एक चीज़ शेयर कर देती है इनके साथ। और अगर आपको भी कोई हेल्प या किसी नेबर्स में या फैमिली में अगर आपको कोई नर्सिंग के लिए हेल्प चाहिए हो तो आप ज्योति का नंबर मुझसे मांग सकते हैं। और इसके फ्रेंड सर्कल भी है, मतलब अगर तू हॉस्पिटल में नहीं लगी, इनकेस अगर कभी इमीडिएटली किसी को हेल्प चाहिए हो तो ये और सजेस्ट भी कर सकती है, अपनी एजेंसी के थ्रू भेज सकती है स्टाफ को, बिल्कुल, ऐसा भेज नहीं है। सकती है। तो थोड़े से टिप्स वगैरह भी दे देगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जितने भी व्यूअर्स हैं तो उनको भी पता लगे कि भी घर में ऐसे माता जी बच्चे होते हैं तो चाहिए होती है, तो कईयों को नीड होती है तो आसपास लोकल नहीं मिल पाती हैं, या लोकल वाली परेशान ज़्यादा करती हैं, छुट्टियाँ लेती है, पैसे ज़्यादा लेती है। पैसे तो खैर एजेंसी वाले भी बहुत लेते हैं, देखो कितनी मोटी हो गई है खा खा के। नहीं, मैं मोटी नहीं हूँ। ऐसे बैठे हैं तो मोटी दिख रहे हैं। हाँ, तो बस वही है कि एजेंसी वाले टाइमली आ जाते हैं तो काम हो जाता है। तो उधर आंटी लगी हुई है खाना बनाने में, मैंने बोला आधा कप चाय पिला दो, देखो क्या पिलाती हैं वो, है ना। कोल्ड कॉफी? मैं नहीं पीती कोल्ड कॉफ़ी। चाय? वो कह रही तुम भी यही पी लो। मैं कहा मेरे को ये पी लूँ बनाना शेक और वो मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। नहीं, मैं कहा नहीं आधा कप चाय पिलानी है तो पिला दो, नहीं पिलानी तो कोई बात नहीं। कह रहे नहीं बना देती हूँ, देखो बनाती हूँ अभी। ठीक है। तो अभी सेजल और मयंक भागे हॉस्पिटल क्योंकि फाइल शायद वहीं रह गई है। हम पूरे घर में ढूंढ चुके हैं, बैग था नहीं। अब इसी बात पे ना थोड़ा सा गुस्सा आता है क्योंकि ज्योति ना थोड़ी इररिस्पॉन्सिबल है। बीच में मेरी बात रह गई थी क्योंकि मयंक का कॉल आ रहा था। फाइल रिसेप्शन पे ये भूल आई थी ज्योति, इसको हमने बैग्स पकड़ाए थे कि भी तू देख ले, हम डॉक्टर से बात कर रहे थे। और इसको मुझे लग रहा है पता भी लग गया था कि शायद बैग वहीं भूल आई है, तो आके ये ढूंढ रही थी बैग कहाँ है, बैग लाए हो बैग लाए हो। मैंने कहा मुझे तो दिख नहीं रहा, हो सकता भी मयंक के रूम में हो।
तो अभी हम लोग पेपर्स वगैरह देख रहे थे तो वो बैग कहीं मिला नहीं। अब रात के 11:15 बज रहे हैं, ये दोनों हॉस्पिटल भागे कि अभी चेक कर लेते हैं, फिर कल से तो फिर ऑफिस भी जा रहा है, मुश्किल हो जाएगा निकलना। तो वहाँ रिसेप्शन पे वो फ़ाइल किसी ने रख दी थी कि भी ऐसी ही पड़ी हुई है बैग, तो वो फाइनली अभी मिली है। आप पेपर्स वगैरह चेक करेंगे उसमें कि पूरे हैं या नहीं है। मतलब ये थोड़ी सी ना इररिस्पॉन्सिबल है ज्योति, ये थोड़ा सा मयंक को अब नहीं पसंद आ रहा है। इसको 3-4 दिन पहले ही मयंक ने बोला था कि मैं चेंज कर देता हूँ, आपको दवाई देना भूल जाती है, इसको हर चीज़ बतानी पड़ती है, तो फ़ायदा क्या हुआ अटेंडेंट का। और थोड़ा ये फ़ोन पे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहती थी, ये सो जाती थी, और मतलब थोड़ा सा ना इसका बिहेवियर हमें अब अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल ही कैजुअल वे में ले रही थी, प्रोफेशनल मतलब नहीं थी। और मयंक का था कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मम्मी को थॉरली बैठो देखो करो, तो वो थोड़ा सा रहता था, मतलब जवाब भी देने लग गई थी। तो वो थोड़ी सी चीज़ें ना मयंक को पसंद नहीं आ रही थी, पर मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, रख लेते हैं, कोई नहीं, समझ जाएगी, बच्ची है ये वो। पर ये जिस तरह से इसका आज दवाई देना भूल गई, मेरी टांग अभी भी ठीक नहीं है, वो दर्द वापस आ गया, अभी तक मेरा दर्द सही नहीं हुआ। फिर फाइल भूल आई है, फिर 2 बार फ्लश आउट करने के लिए वो इससे हुआ नहीं, और दवाइयाँ वापस करनी थी वो भी भूल गई। मतलब बहुत चीज़ें ये भूल जाती है, तो फिर करना क्या है जब आप भूल रहे हो, तो आपको तो रखा तो केयरिंग के लिए है ना। तो फिर आज हमने वो एजेंसी को मना कर दिया। अब देखते हैं, अगर कोई नहीं हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपने आप ही मैनेज करूँगी सब कुछ। मालिश वाली लगवा लूँगी, वो भी ढूंढनी है मुझे मसाज के लिए। और ज्योति तो मुझे लगता नहीं अब कल से आएगी, क्योंकि मैं को गुस्सा आया हुआ, वो इतना पैसा लगा रहा है, इतना टाइम दे रहा है, उसके बाद भी जिस कंसर्न के लिए उसने रखी थी वो पूरा नहीं हो रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा। और बाकी आशा आंटी को तो हम समझा समझा के थक गए हैं, वो उनकी सब्जियां कच्ची होने लगी है, नमक इतना तेज़ है। आज भी मैंने बोला, और फिर वो घंटा अपना गैस खुली छोड़ के चली गई, ये दोनों अकेले थे तो हम डर गए आके। तो मतलब वो भी केयरलेस बहुत हैं, गंद बहुत मचाती हैं, मतलब समेट के नहीं रखती हैं चीज़ें। तो वो भी मुझे लग रहा है कुछ दिन की मेहमान है। और मैं थोड़ा थोड़ा उठ के अब खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा अब थोड़ा सा चलो फिरो और हल्के फुल्के काम आप कर लो। तो मुझे नहीं पसंद आएगा तो आशा आंटी को भी मैं बाय बाय करूँगी, और खाने का काम मैं पकड़ूँगी। बाकी सुबीना छोड़ के चली गई थी, अब वो अचानक ही वापस आ गई, उसके हस्बैंड का कॉल आया था कि क्योंकि हर कोई मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, तो उसने भी सोचा इतने अटेंडेंट और कुक रख लिया, इतना खर्चा किया, तो मैं भी पैसे बढ़वा लूँ। जबकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही उसके पैसे बढ़ाए थे, तो मयंक ने बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर रहे, आपने जाना है जाओ। तो रात को ही उसके हस्बैंड का कॉल आ गया था कि मैंने इसको डांटा है, भाई मजबूरी में इसने ऐसे किया, उसके लिए सॉरी, और ये कल से काम पे आएगी। तो वो अपना चुपचाप आके काम करने लगी अगले दिन से। जबकि जब मैं ढूंढती हूँ हेल्पर तो मुझे नहीं मिलते हैं। अब ये वापस आ गई है, तो मैंने काफ़ी लोगों को बोला था, तो उनके कॉल्स भी आ रहे हैं कि भी आपको हेल्पर चाहिए तो हम भिजवा देते हैं, भी ऐसे टाइम में आप सफ़र कर रहे हो। तो अभी मैंने उनको मना कर दिया है कि अब ये वापस आ गई है। बाकी कल सेजल का है कॉलेज, उसका प्रैक्टिकल है, तेजस अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहा है। और आज ये भी मेरे पे गुस्सा किया है, क्योंकि अब छुट्टियां हैं तो थोड़ा सा ना हमारे पार्क्स हैं यहाँ पे, एक दूर भी है गार्डन, उसमें इसके फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं इसे अकेले नहीं भेज रही। सुबह सेजल होती तो बात अलग होती है, ये मुझसे ज़िद कर रहा है कि मुझे जाने दो फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए, तो ये उदास रहता है यहाँ पे कि मम्मी परमिशन नहीं दे रही हैं। तो अकेले तो मेरा मन भी दुखेगा, और सुबह का टाइम है, कौन जाएगा इसको देखने के लिए, रास्ते अभी इसको पता नहीं है, दूर है थोड़ा सा वो। तो बाकी ये दोनों आ गए स्कूल में, ये दोनों फाइल लेकर आ गए हॉस्पिटल से, और अब 11 बज गए, अब हम लोग सोएंगे। अच्छा हुआ चले गए, नहीं तो सुबह ये फिर बिज़ी हो जाते हैं और फाइल इधर उधर हो जाती है, तो किसी ने वहीं उठा के रख दी होगी रिसेप्शन पे कि किसी की रह गई है, कोई आएगा तो ले जाएगा। क्या हुआ था, कहाँ पे पड़ी हुई थी, जहाँ से हम हैं
अभी बात करी है तूने, फिर क्या कह रहा था वो? हाँ हाँ। तो बच्चे आ गए हैं फाइल लेके। वो तो किसी समझदार ने वो फाइल उठा के रख दी, नहीं तो इधर उधर हो जाती तो मुसीबत, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स थे और अभी फ़ाइल करना है रिम्बर्समेंट के लिए, इंश्योरेंस के लिए। और वो फाइल एक मेन थी, अगर खो जाती तो बस लेने के देने हो जाते। तो टचवुड फाइल इन लोगों को इसी समय चले गए रात के 11 बजे, तो वो मिल गई, नहीं तो वो मिलती नहीं। मैं एकदम गुस्से में आया, फीडबैक दे रहा है। बाकी मिलते हैं और इसी के साथ ब्लॉग को ही एंड करते हैं। ये उदास बैठा हुआ है अभी भी, देख ले अभी मेरे से बात नहीं कर रहा। क्या? और आज तुम बाई चांस फिर मैचिंग हो गए। हाँ वो सुबह बियर की टी शर्ट पहनी थी उसने गलती से। तो अब सेजल कल जाना है ना, अपना प्रैक्टिकल है ना आपका? मैं जिम का आज तूने हेयर वॉश करवाया और कटिंग करा के आई है ना? आज ही गई थी ना तू? कल। अच्छा, तभी ये थोड़ा सा ऑयलिंग सा हो गया तेरा। और इसी के साथ नहीं बेटे, कल गए थे आप, मंडे था ना कल? हाँ तो संडे का संडे गई थी, तो आज ही तो है मंडे, कल है ट्यूसडे। सुबह उठा दियो जल्दी टाइमर लगा के। और बस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग्स काइंडली लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है मेरा, तो टचवुड आगे भी सही रहे। और सेजल करेगी प्रैक्टिकल की तैयारी और मैं जाती हूँ सोने, दवाइयाँ मैंने ले ली है। बाय बाय।